सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो रेगुलर स्टूडेंट्स का पेपर भी हो चुका है बिजनेस इको का। उसका क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई एनालाइज शो द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन मिल्क प्राइस ऑन अ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम चीज इफ द गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ द प्राइस ऑफ क्रीम चीज टू चेंज, व्हाट प्रॉब्लम आर लाइकली टू अराइज। इसका आपको मार्किंग भी दे रखा है कि 5+4 की ये मार्किंग है, मतलब 9 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसी का बी पार्ट था, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्कस द रोल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन बिजनेस डिसीजन एंड स्ट्रैटेजी। इसका भी मार्किंग 5+4 का है, मतलब ये भी 9 मार्क्स का है। तो टोटल आपका 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसकी चॉइस में आपका जो क्वेश्चन था वो था, हाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाउ इट सर्व द नीड ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस। एंड इसकी चॉइस का क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड बिजनेस डिसीजन स्ट्रैटेजी। तो ये भी आपका टोटल 18 का था। अगर आप देखो तो फर्स्ट यूनिट से आपके जो क्वेश्चन आए हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है और एक क्वेश्चन पूरा थ्योरी का है। इसकी चॉइस में भी एक क्वेश्चन आपका नीचे वाला डी पार्ट एप्लीकेशन बेस्ड है और सी पार्ट आपका थ्योरी है। देन आ जाता है आपका सेकंड यूनिट का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डेरिवेशन प्रोसेस ऑफ एंजल कर्व फ्रॉम आईसीसी फॉर नेसेसिटी गुड, इंफीरियर गुड्स एंड लग्जरी गुड। और हर गुड का मतलब हर एक को 3 नंबर अलॉट हुए हैं, तो इसका इन्होंने बाइफिकेशन भी दे रखा है 3+3+3। फिर आ जाता है बी पार्ट, राम डिवाइड हिज इनकम इन कंजम्पशन एंड सेविंग, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज सेविंग, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपका नॉर्मल थ्योरी का है और दूसरा आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके चॉइस में आ जाता है, एक्सप्लेन द मैनेजरल इम्प्लीकेशन ऑफ इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इन बिजनेस डिसीजन। यहाँ पे भी एक का आपका एक क्वेश्चन हो गया एप्लीकेशन बेस्ड और दूसरा आपका, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टी, हाउ does understanding consumer equilibrium through indifference curve and budget line analyze help business in pricing and product positioning strategy। यहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन थ्योरी आ गया, एक एप्लीकेशन का आ गया। देन आ जाता है आपका थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मतलब, शो द लार्ज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म इन अ लोअर एनवलप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, why does the LRAC curve doesn't touch the minimum point of all the SRAC curve। ये आपका क्वेश्चन है कोस्ट से, लॉन्ग रन कोस्ट कर्व जो था उससे है। देन आपका इसका बी पार्ट आ जाता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डज इट होल्ड ट्रू इन अ रियल बिजनेस लाइफ, एक्सप्लेन। ये आपका शॉर्ट टर्म का लॉ होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और ये आपके थर्ड यूनिट के प्रोडक्ट वाले चैप्टर से है, प्रोड्यूसर वाले चैप्टर से है। देन आपका और पार्ट में इसमें दे रखा है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्स, डिस्कस द पॉसिबल शेप विच द आइसोकॉन में एज्यूम डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ सब्सटिट्यूलिटी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये भी थर्ड यूनिट के आपका प्रोड्यूसर वाले चैप्टर से है और यहाँ पे आपको पॉसिबल शेप पूछी हुई है, मतलब एक्सेप्शंस पूछे हुए हैं आइसोकॉन्स के। देन आपको डराइव करना है ट्रेडिशनल LAC curve from the short run average cost curve and explain their relationship, why is it is known as planning curve। ये आपका कोस्ट चैप्टर से। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन कोस्ट से, एक क्वेश्चन प्रोड्यूसर से। चॉइस में भी ऐसा है कि एक क्वेश्चन प्रोड्यूसर से, एक क्वेश्चन कोस्ट से। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये भले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिखा हुआ है बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैप्टर से है, ये मोनोपोली वाले चैप्टर से है। उसमें एक टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर आ जाता है, परफेक्ट कंपटीशन लीड टू ऑप्टिमाइज साइज ऑफ द फर्म, डिस्कस डू यू एग्री द कॉम्पिटिटिव फर्म प्रोवाइड एन इफेक्टिव सर्विस इन हेल्पिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंसिस्टेंसी विद कंज्यूमर प्रीफरेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। तो एक क्वेश्चन यहाँ मोनोपोली से है, एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन से। इसकी चॉइस में दे रखा है, डिस्कस द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्टिक, विल द मोनोपोलिस्टिक अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन अ लॉन्ग रन। ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन से है। एंड इसका डी पार्ट है, व्हाट इज कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, डिस्क्राइब द कार्टेल एज अ फॉर्म ऑफ कॉल्यूशन, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर द कार्टेल। तो ये आपका ओलिगोपोली से है। तो आपके फोर्थ यूनिट में 4 चैप्टर हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, सब से एक एक क्वेश्चन आया है। ये दोनों साथ में आ गए और इसकी चॉइस में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का क्वेश्चन है। देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो था वो शॉर्ट नोट था, जिसके अंदर प्रिजनर्स डिलेमा, जो कि फिफ्थ यूनिट का पार्ट है, पीक लोड प्राइसिंग,
ये भी 5th यूनिट का पार्ट है। रेंट कंट्रोल, ये भी 5th यूनिट का पार्ट है। किक डिमांड कब आपका ओलिगोपोली का है, और एक्सेस कैपेसिटी आपका मोनोपोलिस्टिक का है। तो इसमें से आपको किसी 3 पे शॉर्ट नोट लिखना था। इसी के साथ आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया है। इस क्वेश्चन पेपर के एनालाइजेशन के हेल्प से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल।